जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की एक मैसूर की घटना की तरफ ले जा रहे हैं। वहां कर्णराज जी ने मूर्ति स्थापन से पहले एक यज्ञ रखे थे जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत के विद्वानों को बुलाया गया था। उन्होंने वेदी के साथ साथ प्रत्येक ग्रह स्थापन का अलग अलग किया था। जब ग्रह स्थापन हो चुके और यज्ञ प्रारंभ हुआ तो विशेष मंत्रों से ग्रहों का आवाहन व स्थापन प्रयोग संपन्न हुआ। उस समय सेठ जी ने भी पूज्य गुरुदेव को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहे। जब स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने यज्ञ मंडप में आए, यज्ञ में एक सन्यासी को आया हुआ देखकर दक्षिण भारतीय पंडितों ने नाक भौं सिकोड़ने लगे। शायद उन्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा होगा या उन्हें यह भय रहा होगा कि यह कहीं कोई त्रुटि न निकाल दे। गुरुदेव ने पूछा, कर्म कांड के अनुसार सारे कार्य संपादित हो चुके हैं? तो उधर पंडितों में श्रेष्ठ माधव प्रसाद जी ने कहा, हम पंडितों का कार्य है प्रवचन करना नहीं। तब जो यज्ञ करवा रहे थे उनसे गुरुदेव कहते हैं मुझसे कहा कि तू जाकर जो सूर्य ग्रह स्थापन वेदी है उस पर हाथ से स्पर्श कर, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वहाँ सूर्य स्थापित है या भी नहीं। यह बात जोर से कही थी, इसलिए सभी पंडितों ने सुना और मैंने उठकर सूर्य स्थापित वेदी को स्पर्श किया और मुझे कुछ भी विशेषता अनुभव नहीं हुई। पंडितों ने कहा, वहाँ अनुभव क्या होना, हमने मंत्रों के साथ सूर्य का आवाहन किया और स्थापन किया है, फिर षोडोपचार पूजन कर उनको संस्थापित किया है। गुरुदेव ने कहा, आपने जरूर सूर्य का आवाहन किया होगा पर सूर्य वहां स्थापित हुए नहीं। अगर उस वेदी पर सूर्य स्थापित होते तो इसके स्पर्श करने पर सूर्य होने का तो आभास मिलना ही चाहिए। माधव प्रसाद जी ने कहा, आभास क्या मिलेगा, आभास होता क्या है? गुरुदेव जी ने सेठ जी से बोले, आप एक हाथ से सूर्य वेदी को स्पर्श करें और दूसरे हाथ से चंद्र वेदी को स्पर्श करें और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है। तब गुरुदेव की आज्ञा पाकर संचालक और प्रबंधक सेठ जी ने दोनों वेदियों को स्पर्श किया और उन्होंने कहा कि कुछ भी अतिरिक्त आभास नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वहाँ केवल चावलों की ढेरी है, ना तो वहाँ सूर्य स्थापित हुए और ना ही चंद्रमा, और बाकी ग्रह भी स्थापित नहीं हुए होंगे। माधव प्रसाद जी की त्योरियां चढ़ गई। लगभग चीखते हुए बोले, मैं पंडित हूँ और पिछले 40 वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँ। मुझे चैलेंज देने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। स्वामी जी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक जवाब दिया, निश्चय ही आप विद्वान और पंडित हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उस वेदी पर ग्रह स्थापित नहीं हुए और ना ही वे आए हैं, जब कि मंत्रों का प्रयोजन तो यह होता है कि आवाहन जिसका किया जाए वह देव उपस्थित हों। इसके बाद गुरुदेव ने सूर्य मंत्र के से उनका आवाहन किया और उसी वेदी पर उन्हें स्थापित किया। तत्पश्चात यजुर्वेद के इमन देवा मंत्र से चंद्र का आवाहन किया और उसे उनकी वेदी पर स्थापित किया। माधव जी ने सूर्य की वेदी के समीप पहुंचकर उन्होंने मध्य में ज्यों हुई उंगली का स्पर्श किया त्यों हुई उनका हाथ लगभग झुलस सा गया। हाथ के रोम जल उठे और केहनी तक ऐसा लगा जैसे अग्नि में हाथ चला गया हो। उन्होंने लगभग चीखते हुए वहां से हाथ हटा लिया। सारे उपस्थित श्रोता स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार एहसास किया कि यदि सही ढंग से मंत्र को उच्चारित हो और तो आज भी देवता उपस्थित होते हैं। पंडित जी के ऊपर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया था। फिर गुरुदेव जी ने सेठ जी से कहा कि आप चंद्र की वेदी पर जाकर स्पर्श करके देख ले वहाँ चंद्रमा स्थापित है या नहीं। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सेठ जी उठे और ज्यों चंद्र की वेदी को स्पर्श किया उन्हें ऐसा लगा कि जैसे पूरा हाथ बर्फ में चला गया हो और एक सेकेंड में ही खून जमना शुरू हो गया हो, ऐसा अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, बहुत ही ठंडा है हिम्मत। उनके साथ ही साथ सभी खड़े हुए और गुरुदेव जी के साथ जितने भी गए थे वे लोगों के आग्रह के बावजूद भी उस स्थान से मैसूर के लिए प्रस्थान कर गए। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।